औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अब हम जो लेक्चर 3 जो था उसको हम बारी बारी सबको देखते हैं। सबसे पहले जो हम जो है वो देखेंगे कि जो प्रिमिटिव डाटा टाइप होती है टाइप स्क्रिप्ट के अंदर जो जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, जिसकी हमें इजाज़त होती है यूज़ करने की, वो कौन कौन सी है। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक फ़ोल्डर बना लेते हैं अपना एक नए प्रोजेक्ट का। इसे हम न्यू फोल्डर थर्ड लेक्चर इसे हम ओपन करते हैं। सॉरी, द थर्ड लेक्चर ये आ गया। सेलेक्ट फोल्डर करके ओपन करते हैं। इसमें हम नई फाइल ऐड कर लेंगे index.txt की। और वही हमने पहले टर्मिनल को ऑन किया, नीचे से हम ड्रैग कर लेते हैं टर्मिनल को। टर्मिनल में आपने सबसे पहले इनिशिएट करना TSC-INIT और इसको कंपाइल कर लेना है TSC से। अब स्टार्ट करते हैं जी। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है प्रिमिटिव डाटा टाइप्स इन टाइप्स। उर्दू में हम सिंपल से ही कहेंगे कि जिन डाटा टाइप्स को टाइपस्क्रिप्ट में इस्तेमाल करने की इजाज़त है जिसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तकरीबन वही डाटा टाइप्स है जो आप यूज़ करते रहे हैं जावास्क्रिप्ट में। बट इसमें ये है कि ये स्ट्रिक्ट टाइप है, जो भी आप यूज़ करोगे, जिसमें आप यूज़ करोगे वो वैसे ही, यानी कि जिस वेरिएबल में आप जो टाइप यूज़ करोगे वो वेरिएबल सिर्फ़ और सिर्फ उसी टाइप को एक्सेप्ट करेगा। इसको मैं आपको जो एक दफ़ा हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो बारी बारी जो टाइप्स हैं वो हम लिख लेते हैं पहले एक दफ़ा कि टाइप्स है कौन कौन से, फिर बारी बारी उनको डिस्कस कर लेंगे। जैसे है बूलियन, उसके बाद है जी नंबर कर लें, बूलियन हो गई, नंबर हो गई, स्ट्रिंग हो गई, नल हो गई, अनडिफाइंड हो गई। इनको हम बारी बारी देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं बूलियन को और इसकी एग्जांपल को देखते हैं। बूलियन असल में है क्या? बूलियन एक लॉजिकल वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है जिसका या तो आंसर ट्रू होता है या उसका आंसर फॉल्स होता है। तो ये क्या करती है, रिप्रेजेंट्स लॉजिकल वैल्यू ट्रू और फॉल्स। यानी कि इसमें जो होगा उसकी या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं करता हूँ कि लेट इज स्टूडेंट, सिंपल सा सवाल है ना कि वो स्टूडेंट है। इसमें हम बूलियन यूज़ करेंगे
या तो स्टूडेंट है या वो स्टूडेंट नहीं है, ठीक है। यानी कि जो जिसकी हमने वैल्यू सिर्फ यस और नो में लेनी है, ट्रू और फॉल्स में लेनी है, उस पर हम करेंगे। अच्छा, या तो इसको, हाँ फिलहाल हम इसको ट्रू जो है ले लेते हैं, या आप इसको कोई भी ऐसी परमिशन कि बंदा जो लॉगिन कर सकता है कि नहीं कर सकता, ये डाटा देख सकते हैं, परमिशन को हमने ऐड करना होता है। ये ख़ास तौर पे इसके लिए यूज़ होती है बहुत ज़्यादा। हैज़ परमिशन बूलियन फॉल्स, ओके इक्वल टू फॉल्स आएगा ना। ओके, उसमें हमने कह दिया कि भी ये बंदा स्टूडेंट है और इसमें उसको परमिशन है कि नहीं है, इनिशियल वैल्यू हमने दे दी। अब इनिशियल वैल्यू भी हम चेंज कर सकते हैं, वो स्टूडेंट अगर नहीं है तो आप उसको ट्रू और फॉल्स लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रिमिटिव टाइप है वो हम देखते हैं, जो कि जिसकी इजाज़त है हमारे पास, वो है नंबर। ओके, क्या हो गया से नंबर से। अब नंबर जो है वो क्या करता है, जो ये जो डाटा टाइप है ये किसी न्यूमेरिक वैल्यू को, चाहे वो इंटीजर हो या फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स हो, उसको रिप्रेजेंट करती है। इंटीजर मसलन 1 2 3, फ्लोटिंग पॉइंट मसलन 1.2 3 4 5, यानी इसमें पॉइंट आ जाते हैं। एग्जांपल्स हम दे देते हैं। अब ये करती क्या है, रिप्रेजेंट, डाटा टाइप इसको रिप्रेजेंट करती है न्यूमेरिक वैल्यू, जिसमें दोनों हैं बोथ इंटीजर्स एंड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। एग्जांपल दे देते हैं जी, लेट एज नंबर इज इक्वल टू 36, ठीक है। इसी तरह आप दे सकते हो लेट लेंथ अच्छा, वो लेंथ जो है ना ब्लॉक स्कोप है, तो हम इसको चेंज कर लेते हैं। किसी भी चीज़ की लेंथ को कर लेते हैं यार, बोट लेंथ नंबर इज इक्वल टू 2.7, या इसको 52.7 कर देते हैं, ठीक है। और जो मर्जी आप इसको आगे तक ले जाएं, सब टू यू गाइस। ये दो चीज़ों को, इसकी परमिशन है, इसको हम ये सेव इस तरह कर लेता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं डाटा टाइप्स को, पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम जो है मज़ीद इसकी एग्जांपल्स को भी डिस्कस करते रहेंगे। जैसे स्ट्रिंग है हमारे पास। अब स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग क्या करती है, स्ट्रिंग में हमें क्या मिलता है। ओके, उसमें ले लिया ना। अच्छा, स्ट्रिंग जो है ना, टेक्सचुअल डाटा जो होता है, जो टेक्स्ट होता है, उसको रिप्रेजेंट करती है। इसको हम सिंगल या डबल कोट के अंदर इंक्लोज करते हैं डाटा को। जो कोई भी टेक्स्ट होगा वो स्ट्रिंग के अंदर फॉल करेगा। तो इसका भी देख लेते हैं, रिप्रेजेंट टेक्सचुअल डाटा।
इनक्लोज इन सिंगल कोट। सिंगल कोट जो होती है वो ये आपकी ये सिंगल कोट है और डबल कोट्स, ठीक है। यानी कि इसके दरमियान में आप लिखेंगे ये डाटा, या इसके दरमियान में लिखेंगे टेक्सचुअल डाटा, जो कि कुछ भी हो सकता है। इसकी एग्जांपल ले लेते हैं हम। लेट मैसेज स्ट्रिंग है, डबल कोट हेलो इट्स कामरान फ्रॉम DATCH 47 PICIC PIN, क्या देखो ओके। मैसेज हमने कर दिया। इसके अलावा आप कुछ भी सिंगल लेट यूजर नेम स्ट्रिंग इज इक्वल टू सिंगल कोट का हम ले लेते हैं एक सॉरी मोहम्मद कामरान। अच्छा, यानी कि जो भी चीज़ हमने सिंगल कोट पे या डबल कोट के दरमियान लिखेंगे वो टेक्स्ट कंसिडर होगी, चाहे हम वो एक नंबर ही लिखें। तो इसको कैसे कह सकते हैं मैं आपको बता सकता हूँ। लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट या स्पेस नंबर क्या स्टूडेंट्स। अगर मैं इसको स्ट्रिंग यानी कि अगर मैं कुछ भी नहीं इसको इजिकल टू कर दूँ यहाँ पे डबल कोट्स में 1055, ठीक है। तो ये लिखा तो आपने इसको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नज़र भी आ रहा है यहाँ पे, के नंबर लग रहा है, लेकिन यहाँ पे जो है ना ये क्या है, हमने उसको स्ट्रिंग में ऐड कर दिया। इसको हम डिस्कस करेंगे बाद में। नेक्स्ट वैल्यू आ जाती है हमारी नल वैल्यू आ गई हमारी, जो कि नल है। तो असल में नल वैल्यू क्या करती है, नल वैल्यू असल में ना हमें इस्तेमाल होती है कई जगह पे। मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पे इस्तेमाल होती है। जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो मिसाल के तौर पर मैं एक ऑब्जेक्ट जो है उसकी प्रॉपर्टीज़ डिफ़ाइन कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पर मैं एक फ्लावर बुके है, ठीक है, उसकी मैं डिस्क्रिप्शन एक लिखता हूँ, एक उसका नाम देता हूँ। मिसाल के तौर पर रोज़ेस 12 रोज़ेस इसका नेम हो गया, एक वेरिएबल हो गया। उसके बाद उसकी डिस्क्रिप्शन एक वेरिएबल हो गई। उसके बाद उसकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जो है वो एक वेरिएबल हो गई। एक उसकी प्राइस उसकी एक वेरिएबल हो गई। अब कई जगह कई दफ़ा जब मेरे पास कोई एक चीज़ मिस होती है, मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ कि मैं शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऐड ना करूँ, तो उसको खाली छोड़ने के लिए जो कई कई ऐसी जगह पे ना वो एरर्स भी आ सकते हैं अगर हमने वहाँ पे कुछ नहीं लिखा, क्योंकि वो उसको ढूंढेगा।
तो उसको हम वहाँ पे नल वैल्यू ऐड कर देते हैं ताकि वो वहाँ पे आता है, उसको पता चलता है इसमें कुछ सेव नहीं है, वो नेक्स्ट चला जाता है। तो ये जो नल वैल्यू है, जो जब आप रियल केस प्रोग्रामिंग करेंगे ना, तो उसमें इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो जस्ट फॉर नो हम इसको डिस्कस करते हैं कि नल है क्या, ये क्या रिप्रेजेंट करती है। एन इंटेंशनल सेंस वैल्यू। ठीक है, इसमें हम कुछ भी कह सकते हैं, लेट नो, यानी कि मैं कुछ भी, यानी किसी भी चलिए इसको ऐसे ही कर लेते हैं, वैल्यू फिजिकल, इसकी डाटा टाइप है नल, तो इसमें हम नल ही सेव करना है। ठीक है, तो ये हो गया कि इसका सिनेरियो। तो तीसरी चीज़ हमने जो थी कि अनअसाइंड किया या अनडिफाइंड किया, सॉरी। अनडिफाइंड जो है वो एक वेरिएबल को यानी कि रिप्रेजेंट करता है, जो हमने डिक्लेयर तो कर दिया लेकिन उसको भी कोई भी वैल्यू असाइन नहीं की। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं लेट टीचर नेम is equal to undefined is equal to undefined। Undefined because it is not a variable। ओके, टाइप हमने डिफाइन करनी है यार। ओके, देखें ये आपकी जो भी टाइपिंग की मिस्टेक होती है, टाइप स्क्रिप्ट आपको उसी वक्त वहाँ पे उसी लाइन में बता देता है ताकि आप उसको क्लियर कर लो। ये थी हमारी अनडिफाइंड डाटा की एक एग्जांपल। अनडिफाइंड डाटा जैसे मैंने आपको बताया कि है क्या, ऐसा वेरिएबल जिसकी हमने अभी तक इसकी वैल्यू असाइन नहीं की। नॉट बीइंग असाइंड। तो ये जो प्रिमिटिव डाटा टाइप्स थी, ये हमारे पास जो हम सेव कर सकते हैं अपने टाइप स्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी डाटा टाइप्स होंगी वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। एनी की होती है कुछ, लेकिन उसका यूज़ में हम नहीं करते हैं क्योंकि उसका मतलब यही है कि जो सा मर्ज़ी आप उसके अंदर डाटा सेव कर लो। तो उसके लिए स्ट्रिंग जो है वो बेहतर है। अगर आपने कोई ऐसा डाटा है तो आप स्ट्रिंग को यूज़ करें। होपफुली प्रिमिटिव डाटा टाइप के बारे में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि ये वो डाटा टाइप्स हैं जिनकी इजाज़त है, जिन्हें हम टाइप स्क्रिप्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। बूलियन, नंबर, स्ट्रिंग। ठीक है, ये अगर नंबर, कोई नंबर अगर हम डबल कोट्स में या सिंगल कोट्स में लिखते हैं तो वो भी स्ट्रिंग होते हैं, वो भी स्ट्रिंग कंसिडर होगा, नंबर कंसिडर नहीं होगा। नल वैल्यू और अनडिफाइंड वैल्यू।
ये 5 किस्म की जो है हम इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर। तो अब मैं आपसे जानना चाहूँगा